how PTI lost their case in the Supreme Court. काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड हैं, काफ़ी लोग अग्री भी कर रहे हैं उनकी रैशनल और लॉजिक से और रीजनिंग से। असद, आपका क्या ख्याल है? कल हम इस पर काफ़ी डिटेल में बात कर रहे थे। हाँ जी, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। इस केस में नहीं। और मेरा तो ख्याल में ये सारा कुछ जो हुआ है, ये और कोई उसकी वजह नहीं है, ये पीटीआई की अपनी गलती है और एक पुरानी मेंटालिटी के तहत जो है उन्होंने सारे मामलात को चलाए। आप जब भी इतने कंफर्ट जोन में हो कि जी अमूमन हाँ फैसले जो हैं हमारे हक़ में हो जाते हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो वैसी तय हो जाती हैं, फिर आप थोड़े कैजुअल हो जाते हैं। इस सारी केस के अंदर वो जो इसकी बारीकियाँ हैं और उन्होंने ये कर दी, ईसीपी ने फिर ये कहा, इंट्रा पार्टी ऐसे हो, उसको चले वो तो सब लोगों ने देख लिया है। मैं ज़रा उससे हट के बात करना चाहता हूँ कि ये सारा मामलात ख़राब कराया है पीटीआई के अपने वकीलों ने, और उसके साथ साथ जो उनकी हैंडलिंग थी ऑफ द सिचुएशन कल के सारे दिन में, वो कुछ ठीक नहीं थी। ईसीपी ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे, उनके केस में मेरे ख्याल में ज़्यादा स्टांस अच्छा था, उनकी दलील बेहतर थी। ना कि पीटीआई ने फ़ाइट अच्छी नहीं की, फ़ाइट उनकी ठीक थी, लेकिन ज़ाहिर एंड में फिर एक तरफ ही फैसला होना था। उसके साथ साथ कल जो एक वाक़या हुआ जिसकी वजह से मेरे ख्याल में वो भी बिल्कुल इनकैप्सुलेट करता है जो मैं बात कर रहा हूँ, वो जो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई के हैं, जो इलेक्शन कराने थे, वो भी एक थोड़ी देर के लिए रोस्ट्रम पे थे और उनकी काजी फ़ाइज़ा से एक बाकायदा बहस हो गई और जिस पे उन अली ज़फ़र ने हैड टू अपोलोजाइज़। अब मुझे ये बताएं, ये एक पीटीआई मेंटालिटी है कि जी आप जगह को देखें, आप देखें कि मामलात कितना सेंसिटिव है। वो सामने जो बंदा बैठा है वो आपकी पूरी पार्टी का एक फ्यूचर डिसाइड करे, जिसके आप वाहिद एक मेंबर नहीं है, आप कितने ज़्यादा मेंबर्स हैं। वो लड़ पड़े उनसे, उन्होंने उनके ऊपर बायस होने का इल्ज़ाम लगा दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत के दौरान। ये भी एक बिल्कुल बात बताती है कि जी वो जो कंटेनर पॉलिटिक्स है वो अभी तक बाहर नहीं निकली। नहीं, हम सरप्राइज के कंटेम्प्ट का इसमें कोई एक्शन हाँ, नहीं और लिया गया एग्जैक्टली against वो them। तो कह रहे थे मैं कंटेम्प्ट लगा दूंगा, फिर अली ज़फ़र साहब ने कवर किया और उनको भेजा भाई यहाँ से जाओ। उसके साथ साथ आज के दिन ये भी बात पता चली है, खान साहब ने भी मतलब डियाला से भी कुछ मैसेजेस बाहर आए हैं उनकी, जो आज के दिन उनके जो बाकी केसेस चल रहे हैं, मेरे ख्याल में आज तोशाखाना वाला था कि जी मुझे मुकम्मल टाइम नहीं मिला टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मुशावरत के लिए अपने लोगों से, और फिर वही रेट्रिक सारा कि नवाज शरीफ जो है वो ऐसे हैं और फलाने ज़रदारी ऐसे हैं तो वो ऐसे हैं तो वो ऐसे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है पीटीआई के लिए, और मैं जैसे शुरू में मैंने कहा कि पीटीआई को शायद आदत नहीं है इस किस्म के लॉसेस की। देखिए इसमें ना दो तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नंबर एक तो ये कि बिल्कुल ठीक है, जो लोग इसके फैसले के ख़िलाफ़ हैं वो तो ख़िलाफ़ हैं, वो कह रहे हैं हमारे साथ ज़्यादती हुई है। जो इसके हक़ में हैं वो ये कह रहे हैं कि जी जिस तरह आपने बात की कि ईसीपी का केस स्ट्रॉन्ग था, जो इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे वो उसमें कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी। अच्छा, अब वो कहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास अगर मामला चला गया था तो सुप्रीम कोर्ट क्या लोगों की ख्वाहिश देखता या केस का मेरिट देखता। अच्छा, अब एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ बात ये है कि ये वाहिद सज़ा तो नहीं थी जो दी जा सकती है, फ़ाइन भी किया जा सकता था, दोबारा से इसको जो भी मामलात ठीक नहीं थे उनको ठीक करने का भी कहा जा सकता था, और ये पहले हो चुका है कि फ़ाइन किया गया और उसके बाद बहाल कर दिया गया है सिंबल। ये तो एक्सट्रीम डिसीजन था जो कि लिया गया। सो अगेन अब फैसला आ गया है तो अब लोग भी इस पे तबसरा करेंगे, टीवी चैनल्स पे भी होगा, इस पे किसी को बुरा मनाने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।